नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर आप में है इन आदतों में से कोई एक आदत तो भैया आप भी हो जाओगे कंगाल। आज का हमारा मेन कंटेंट, और जितने भी मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बुजुर्ग, मुझसे छोटे, मुझसे बड़े, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे नॉन सब्सक्राइबर, सभी को तहे दिल से आपके छोटे भाई दास भाई की तरफ से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे मित्रों, जीवन के अंदर ये 5 गलतियां कभी मत करना। सबसे पहले दीपक, लालटेन, मोमबत्ती कोई भी अगर आप घर में यूज करते हो तो उसको कभी भी फूंक मार के मत बुझाना। अगर फूंक मार के उसे अगर आप बुझाते हो तो जीवन के अंदर कंगाली हमेशा बनी रहेगी। घर में पैसा नहीं टिकेगा, भाग्य उदय नहीं होगा, जीवन के अंदर समस्याएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन भाग्य का जो अंधकार है वो हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। इसीलिए कभी भी दीपक, लालटेन, मोमबत्ती को फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। और दूसरा, कभी भी जीवन के अंदर अगर आप नाखून चबाने जैसी आदत है आपको है, किसी भाई को है, किसी परिवार के जन को है, तो उसे रोकिए। ये गलत है। नाखून चबाना सबसे ज़्यादा नुकसानदायी है। अगर आप नाखून चबाते हो, आपको नाखून चबाने की आदत है, तो जेब में कभी भी पैसा नहीं टिकेगा, घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। लक्ष्मी हमेशा उन लोगों से नाराज रहती है जो ऐसी गलतियां करते हैं। जीवन के अंदर कभी भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दूसरा, घर में कभी भी औरत का और माता पिता का, बड़ों का आदर नहीं होता। औरत का अनादर करते हैं, औरत के साथ इज्जत से नहीं अगर आप पेश आते। औरत का मान होता है घर में, और उस घर में भी कभी लक्ष्मी नहीं टिकती है, और लक्ष्मी आपके घर से हमेशा ही दूर रहती है। लक्ष्मी कभी भी आपके घर आंगन में वास नहीं करती। आप, क्योंकि औरत का अनादर मतलब श्री का अनादर, लक्ष्मी का अनादर। कभी भी आप लक्ष्मी माता से कृपा पाना चाहते हो तो घर में अपने आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है जी, उनकी आत्मा कभी मत दुखाएं। और कभी भी आपके घर में जो स्त्री है, जो औरत है, या आपकी बेटी है, माता है, पत्नी है, उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए जीवन के अंदर। अगर आप ये करते हैं तो आपके घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। और दूसरा सबसे बड़ा, कि जीवन के अंदर सबसे जो एक खाना खाते हैं आप, बर्तन के अंदर कभी भी खाना नहीं बचना चाहिए। उतना ही लीजिए जितना आप खा सको। और रात के समय, सोते समय बर्तन कभी भी जूठे नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। बर्तनों को हाथों हाथ साफ कीजिए। और दूसरा, क्योंकि अन्नपूर्णा का अनादर भी, क्योंकि देने वाले भगवान विष्णु है, जो भगवान विष्णु के अन्न का अनादर करता है, उस इंसान के पास भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। और एक कोशिश किया कीजिए कि बाहर का खाना ना खाकर घर के परिवार सदस्य जितने भी हैं इकट्ठा बैठकर खाने की कोशिश कीजिए। कि चाहे वो रात का भोजन हो, दिन में सभी अलग होते हैं, राशन एक जगह बनता है, लेकिन रात के समय, शाम के समय इकट्ठे एक जगह बैठकर भोजन कीजिए। माता रानी की बरकत आपको प्राप्त होगी। 5वां, कभी भी जिंदगी के अंदर नींद अगर आप ज़्यादा लेते हो तो नींद ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नींद लेने वालों को भी शैतान की श्रेणी दी गई है, और शैतानों के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसीलिए नींद अगर आप ज़्यादा लेते हो तो उसे भी नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हमेशा उठना चाहिए इंसान को। ब्रह्म मुहूर्त के समय ही इंसान को उठकर अपनी कार व्यवहार की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सूरज उदय होने से बाद में उठते हैं तो आप शैतान श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए सूरज उदय होने से पहले उठने की कोशिश कीजिए। जीवन के अंदर जिस कार्य को सोचकर घर से निकलोगे वो कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे आपके कोई 5 कारण आपके बीच में अगर बस रहे हैं, इनमें से एक भी कारण अगर आपके पास है तो उस कारण को अपने जीवन से बदलने की कोशिश कीजिए मेरे मित्रों। फिर देखिए लक्ष्मी आपके घर में कैसे वास करती है। जरूरी नहीं है 5 कारण एक इंसान में हो, क्योंकि ये 5 ही कारण दरिद्रता के निशानी है, और दरिद्रता जहाँ पर रहती है वहाँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती, और लक्ष्मी उनसे सदा रुष्ट रहती है। लक्ष्मी नाराज हो जाती है। लक्ष्मी नाराज होती है तो आपको पता है कंगाली हमेशा आपके घर में बनी रहती है। उपाय, अगर आप जीवन के अंदर
चाहते हो कि लक्ष्मी आपके घर में वास करती रहे, लक्ष्मी आपके घर में टिकी रहे, तो मेरे मित्रों तुलसी के पेड़ के आगे घी का दीपक जगाइए, पीतल के बर्तन में जगा दीजिए, पीतल के दिए में जला दीजिए, ठीक है जी। उसे तुलसी के पेड़ के आगे जलाइए और घर के मंदिर में श्री यंत्र को स्थापित करके रखिए हर टाइम। अगर आपके घर में मंदिर में श्री यंत्र स्थापित है तो जीवन के अंदर कभी भी अगर कोई समस्या है, पहले तो इन आदतों को छोड़िए, इन आदतों को छोड़ने के बाद में घर में श्री यंत्र को स्थापित कीजिए, फिर देखिए माता रानी आपके घर आंगन में कैसे रहती है और आपकी जेबें भरी रहेगी, हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। जय माता दी, जय